So you want Cody Rhodes losing the WWE Undisputed Championship easily? मतलब आप चाह रहे हैं कि कोडी रोड्स अपना टाइटल हार जाए, बहुत जल्दी हार जाए, यही चाह रहे हैं आप कोडी रोड्स के फैन हैं या हेटर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई हमारे फैन बन जाइए, हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। एंड अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। छोटी सी वीडियो है, पूरी वीडियो देखना, आपका समय खराब नहीं होने दूंगा। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोडी रोड्स यहाँ पर रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस को हराकर चैंपियन बन गए थे। जो रोमन रेंस के फैन थे वो तो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई साहब रोमन रेंस हार चुका है, लेकिन दोस्तों दिस इज अ रियल थिंग, यू बिलीव इट और नॉट, बट इससे चेंज नहीं होगा कि कोडी रोड्स चैंपियन नहीं है, वो चैंपियन है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली बहुत चीज़ें हो रही है सोशल मीडिया पे, कोडी रोड्स को जिस तरह से रिएक्शन मिल रहा है, अब तो भाई साहब नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है लोगों की तरफ से। बिकॉज सही कहूँ, अब लोग कोडी रोड्स के साथ क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, बट द मेन रीज़न कोडी रोड्स के टाइटल हारने का मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। अभी छोटे से पॉइंट्स होने वाले हैं, आप मेरे को बताइए भाई साहब ऐसा होगा या नहीं होगा, कमेंट कीजिए मेरे को। नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा, कोडी रोड्स अपना टाइटल कब और किस सिचुएशन में हारेगा, नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। नंबर 3 पर सबसे मेन, मतलब मेन बड़ा पॉइंट तो नहीं लेकिन छोटा सा पॉइंट मेरे को लगता है ये है जब टिकट सोल्ड आउट नहीं होगी। जी हाँ, आपको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आमतौर पर क्या करती है, जब भी किसी पेपर व्यू को, प्रीमियम लाइव इवेंट को, मंडे नाइट रो को, स्मैकडाउन को या कोई इंटरनेशनल पीएलईस को सोल्ड आउट कराना पड़ता है तो किसी बड़े सुपरस्टार का पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूज करती है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, सैम लास्ट, सीएम पंक, रोमन रेंस, द अंडरटेकर, समझ लो आप इस तरह के सुपरस्टार है बड़े लेवल के, सेथ रोलिंस। लेकिन अब दोस्तों देखा जाए ये सभी आउट है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मेन चैंपियन कौन है, वो है कोडी रोड्स। और ट्रिपल एच ने खुद ये बात मानी है कि कोडी रोड्स वो बंदा है जो हमको लीड करेगा इस न्यू री इनसेन एरा के अंदर। उसकी बात से सहमत हूं मैं बिल्कुल। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए भाई साहब, कोडी रोड्स को अगर आप किसी पीएलई पे पोस्टर बॉय बनाते हैं, अब जैसे बैकलैश के अंदर कोडी रोड्स को पोस्टर बॉय बनाया है, बैकलैश अब अगला इवेंट है फ्रांस के अंदर, अब वहां पर कोडी रोड्स मेन अट्रैक्शन है, आपने देखा ही होगा, ये फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, देख सकते हो। यहाँ पर कोडी रोड्स क्लियर कट पोस्टर बॉय है, यहाँ तक तो ठीक है। बैकलैश तो वैसे इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है, टिकट तो पहले से बिक चुकी थी। लेकिन अब जो अनाउंस होंगे इस साल, मतलब कि लगा लो आगे जाके कुछ यूएस के अंदर अनाउंस होता है, जैसे सर्वाइवर सीरीज कब आने वाली है किसी को नहीं पता अभी। सर्वाइवर सीरीज के लिए बुकिंग क्या होगी, बिकॉज वहां पर आई थिंक ब्लड लाइन संभाल लेगी। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो कोडी रोड्स के लिए नंबर 3 पॉइंट ये था कि अगर टिकट सोल्ड आउट नहीं हुई, कोडी रोड्स के अलावा और किसी कंपनी में, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास कोई मेजर स्टोरी लाइन नहीं हुई, मतलब कोई ऐसा मेन स्टार नहीं हुआ, भाई साहब तो क्लियर कट बोल रहा हूँ, कोडी रोड्स टिकट सोल्ड आउट नहीं करा पाएगा जिस तरह से और सुपरस्टार करा पाते थे। बिकॉज लंबा चैंपियन बनने के लिए आपको हील कैरेक्टर चाहिए, आपको पता ही है। शॉर्ट कैरेक्टर में, खासकर बेबी फेस कैरेक्टर में टाइटल चेंज होगा, ये आपको पता है। अब दोस्तों नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 भी अच्छा है, यह है मर्चेंडाइज, इंडोरस, फाइनेंसर, स्पॉन्सरशिप, ये बहुत मायने रखती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी स्पॉन्सरशिप, कोई भी फाइनेंसर या कोई भी मर्चेंडाइज ओनर आपकी चीज़ को तब तक खरीदेगा जब पसंद करेगा, जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। रोमन रेंस ने जिस तरह से 3 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ था अपनी स्टोरी पर, अपने दम पर, भाई साहब उसका मेन रीजन बना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो, हर चीज में भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि रोमन रेंस अकेला था, बहुत से थे, लेकिन रोमन रेंस मेन हेडलाइन था। अब देखा जाए तो कोडी रोड्स द मेन इवेंटर, कोडी रोड्स इज द चैंपियन, कोडी रोड्स द मेन इवेंटर, हेडलाइनर है वो, यानी कि सारा दाव कोडी रोड्स पर ही खेला जाएगा भाई, सब प्रेशर कोडी रोड्स पर ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, कोडी रोड्स पर सारी ओड्स डिपेंड कर रही हैं। अब कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज, स्पॉन्सरशिप, फाइनेंसर, ये सब फाइनेंसर्स लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कोडी रोड्स की स्टोरी को एंजॉय कर पाते हैं या नहीं। देखा जाए तो कोडी रोड्स की स्टोरी खत्म हो चुकी है, वो टाइटल जीत चुका है। अब भाई उसका इमोशनल ड्रामा बंद करना पड़ेगा यार, ये बोरिंग करता है भाई, बिल्कुल बोरिंग करता है। मैं खुद कहता हूँ अगर कोडी रोड्स बोरिंग हो गया, मैं खुद कहूंगा उसको बोरिंग है, खुद हरवाओ उसको। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए भाई साहब, दूसरा मेजर पॉइंट यही है कि अगर फाइनेंसर, स्पॉन्सरशिप, इंडोरस, मर्चेंडाइज में प्रॉब्लम आई तो कोडी रोड्स का टाइटल हारना कंपल्सरी है, बहुत सेट है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 के, द मेजर पॉइंट, वो है सबसे बड़ी चीज। मैं पर्सनली चाहता हूँ ये चीज ना हो भाई, दूसरा पॉइंट हो जाए, तीसरा पॉइंट हो जाए, लेकिन पहला पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट है फैंस का टर्न ऑन कोडी रोड्स। मतलब फैन का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स है वो कोडी रोड्स को जब बू करना शुरू कर देंगे,
खासकर जब कोडी रोड्स इज द बिगेस्ट बेबी फेस जस्ट लाइक जॉन सीना, भाई साहब तब बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। वो मैं तो कह रहा हूँ ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी चीज़ कभी ना हो, बिकॉज सेथ रोलेंस का हाल मैं देख चुका हूँ 2019 में, रोमन रेंस का हाल मैं देख चुका हूँ, लेकिन अब कोडी रोड्स के लिए वो चीज़ सही नहीं होगी। अगर ऐसा हो गया तो कोडी रोड्स का पूरा करेक्टर एंड हो जाएगा भाई। और अगर लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कोडी रोड्स का हील टर्न करवा दो, अबे कोडी रोड्स हील मतलब मैं बनाऊंगा उसके लिए वीडियो, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए भाई साहब कोडी रोड्स पर ये पॉइंट लागू नहीं होना चाहिए। फैंस का अगर टर्न ऑन हो गया कोडी रोड्स पर, ट्रिपल एच के लिए भारी इंसल्ट हो जाएगी, ट्रिपल एच के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब बैकलैश तो चल निकल जाएगा, लेकिन आगे की चीज़ें बहुत बहुत क्या बोलूं भाई, कोडी रोड्स की बुकिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी भाई। आप भले ही उसको स्टोरी लाइन ना दो, लेकिन भाई साहब उसको अच्छे का मतलब कि अच्छा मत दिखाओ इतना यार। अच्छे लोग नहीं टिकते भाई, अच्छे लोग दुनिया में नहीं टिकते, सीधे पेड़ नहीं खड़े रहते, टेढ़े पेड़ ही खड़े रहते हैं, समझ लो भाई। ट्रिपल एच की बुद्धि को सही करो भाई, उसको बताओ कोडी रोड्स को सही तरह बुक करे भाई। हील टर्न कराने का कोई मतलब नहीं है, कोडी रोड्स को अच्छा ना बनाए, उसको खाली एक ऐसा कैरेक्टर दे जो उस पर सूट करे। अब फाइनली चैंपियन बनने के बाद, चैंपियन बनने का मतलब क्या होता है, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर क्या कह रहा है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, रोमन रेंस बहुत अच्छा चैंपियन था, रोक ने बहुत अच्छा काम किया रेसलमेनिया में, अगर रोक चाह रहा है मैं उसको चैलेंज करूं तो मैं करूंगा, रोक तू कभी भी आ जा, मेरे से लड़ने में तैयार हूँ। जेउसो ने भी अच्छा काम किया, और आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? अबे यार ये नहीं सुनना है भाई, अबे कोडी रोड्स हमको ये नहीं सुनना है भाई। अबे कुछ अच्छा प्रेजेंट कर भाई, अगर माइक स्किल्स दिए तो उसको अच्छी तरह यूज कर उसका भाई, कुछ ऐसा बोल फैंस शौक हो जाए भाई। ये चीजें मत बोल माइक के ऊपर, हमें नहीं सुननी। तू लोगों की तारीफें कर रहा है, कौन चैंपियन तारीफ करता है यार किसी की? रोमन रेंस ने तो आज तक नहीं तारीफ करी किसी की भाई। क्या बात कर दी तुमने यार, अबे नहीं करनी चाहिए यार। तू चैंपियन बना, तू टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, तू बता अपने आप को हाँ भाई मैं चैंपियन बन चुका हूँ, अब कोई नहीं हरा सकता मेरे को, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम अ बिगेस्ट सुपरस्टार इन WWE एंड प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री। ऐसा कुछ बता भाई, हमको मजा तो आए सुनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं बता रहा, तू बता रहा है कि सबने बहुत अच्छा काम किया, सबने बहुत अच्छा काम किया, वो भी अच्छे थे और सारे हील सुपरस्टार है उनकी तारीफें कर रहा है। बताओ कौन करता भाई? ये चीजें बंद करनी पड़ेगी, वरना कोडी रोड्स का ये टाइटल रिंग ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, समर स्लैम तक भी नहीं चलता भाई। तो दोस्तों सी यू टुमारो गाइस, एनर्जी खत्म होगी भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, थैंक यू वेरी मच।